चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदिवल्लभम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका। विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ तत्रोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु महत्सु चोपविष्टेषु गंधर्वेषु च भारत। वेदोपनिषदां वेत्ता ऋषिस्वरगणार्चितः। वक्ता प्रगल्भो मेधावी स्मृतिमान्नयवित्कविः। लोकानुचरन् सर्वान् आगमत्तां सभानृप। नारदस्सु महातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा। आनंदकंद परमात्मा का अत्यंत ऊर्जस्व स्वरूप जिस दिव्य ग्रंथ में हम लोगों को प्राप्त होता है, ऐसे इस महाभारत के अंतर्गत हम लोगों ने चयन किए हुए कुछ कुछ विषयों का चिंतन करते हुए कल एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात देखी थी। हस्तिनापुर के राज्य का विभाजन हुआ। पांडवों को जो विभाग मिला है वह अत्यंत ऊसर है। उसका विकास करने के लिए पांडवों ने पराक्रम की पराकाष्ठा की और विशेष रूप से खांडव के दहन का अत्यंत बड़ा उपक्रम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने साकार किया, जिसमें प्रसन्न
अग्नि और इंद्र इन्होंने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो अर्जुन ने तो दिव्यास्त्रों की मांग की, भगवान ने बड़ी विलक्षण मांग की। भगवान ने कहा वासुदेवोपि जग्राह प्रीतिम पार्थेन शाश्वतीम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अर्जुन चाहिए। अर्जुन का और मेरा संबंध, मेरा प्रेम, मेरी मैत्री यथावत अखंड बनी रहे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष है, उनके जैसा कोई पात्र महाभारत में नहीं। महाभारत के महानायक वे हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरी धर्म संस्थापना के कार्य की पूर्ति इस अर्जुन से ही हो सकती है। नेता अपने अनुयायी को इतना चाहे, ऐसा व्यक्तित्व अनुयायी का स्वयं का बन जाना चाहिए। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को आकृष्ट किया है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को आकृष्ट किया है, और यह सद्गुणों के बिना नहीं होता है। इसलिए कार्यकर्ता का संपूर्ण जीवन कार्य तो करते ही रहना, लेकिन कार्य के चलते चलते अपने जीवन का परिष्कार भी करते रहना। यह कहना गलत है कि मैं पूरी तरह तैयार एक बार हो जाऊंगा और फिर काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। कार्य भी चलता रहेगा और जीवन में नए नए गुणों का आधान भी होता जाएगा। बस इसके लिए एक बात की आवश्यकता होती है, कभी भी कार्यकर्ता के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि बस अब हम बन चुके हैं, आता उरलो उपकारा पुरता। वह निरंतर एक छात्र बना रहे, वह निरंतर एक साधक बना रहे। जहां जहां जो जो अच्छा दिखता है उसको ग्रहण करने की एक प्यास उसमें निरंतर जगती होनी चाहिए। देखो, हमारी परंपरा में भगवान दत्तात्रेय स्वामी को सभी ने गुरु स्थान में माना है। सारी नाथ परंपरा भगवान दत्तात्रेय को अपने गुरु स्थान में देखती है। वे भगवान दत्तात्रेय भी स्वयं कहते हैं कि मैं जहां गया वहां से मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया। और श्रीमद् भागवत में बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है, वह कैसे कैसे 24 तत्वों से नारद जी ने, गलती हो गई, भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने, अवधूत ने अपने जीवन का परिष्कार किया। तब जाकर के जीवन आगे भगवान के लिए, अपने श्रेष्ठ नेताओं के लिए अत्यंत प्रिय बन जाता है, और उसी में इस जीवन की सार्थकता होती है। इस खांडवदाह के प्रकरण में एक असुर शरणापन्न हुआ, उसका नाम है मयासुर। उस मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से और अर्जुन से कहा कि मुझे जीवन दान दे दो। उस पर दया करके उसको जीवन दान दे दिया गया। वो बच तो गया। बचे हुए मयासुर ने कहा
मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अरे तुम शिल्पी हो, ऐसे करो, धर्मराज युधिष्ठिर ने नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ में, जिसको आजकल हम लोग दिल्ली कहते हैं। यह धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा बनाई गई राजधानी है और तब से चली आई है। भगवान ने कहा, राजधानी में एक संसद भवन भी होना चाहिए, इसलिए तुम एक सभा का निर्माण करो। उस समय हमारे यहां पर आर्किटेक्चर के 2 स्कूल्स थे, एक विश्वकर्मा स्कूल और दूसरा मय स्कूल। आप लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में सुनते होंगे, वहां पर मायन कल्चर है। ये मायन है ना, ये मयासुर की कल्चर। ये बहुत बड़ा उत्तम आर्किटेक्ट रहा। उसने दिव्य सभा का निर्माण किया। उसका सारा ब्यौरा इसमें मिलता है। 8000 स्क्वायर मीटर की यह सभा है। इसको बनने में 14 महीने लगे हैं और सारे संसार में जो पदार्थ, जहां सर्वोत्तम पदार्थ है कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, वो वहां से ला करके मयासुर ने उसका निर्माण किया है। महाभारत में हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए महान महान कार्यों का बड़ा वर्णन आता है। हमारा वो विषय नहीं है अभी। अब इस सभा में एक दिन देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी का जैसे ही आगमन हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने, पांडवों ने उनका बड़ा श्रद्धा के साथ स्वागत किया, उनका पूजन किया। नारद जी ने सभा का पूरा अवलोकन किया। अब नारद जी तो सबसे श्रेष्ठ प्रवासी है। उन्होंने वर्णन किया, मैंने इंद्र की सभा देखी, मैंने वरुण की सभा देखी, मैंने यमराज की सभा देखी। सारी सभाएं अपने अपने स्थान में उत्तम ही हैं। मृत्युलोक में मैंने सारी सभाएं देखी। मृत्युलोक की सारी सभाओं में राजन, ऐसी सुंदर सभा अन्य कहीं है ही नहीं। अच्छा लगा। इसके बाद नारद जी ने धर्मराज से कुछ प्रश्न पूछे। महाभारत में इन प्रश्नों का बड़ा महत्व है। आजकल हम गवर्नेंस की बात करते हैं। राज्य का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में नारद जी महाराज अब यहां पर उपदेश करना आरंभ करते हैं। उपदेश कौन कर रहा है, इसको पहले हम जाने। नारद जी ऐसा कहते ही आपके मन में कौन सी प्रतिमा आती है? वीणा धारण किया हुआ एक बाबा जो बड़ी मस्ती में चलते रहता है और करता क्या है, इधर की उधर, उधर की उधर, लड़ाई झगड़े लगा देता है, लग गए हो तो मिटा देता है। हम लोगों के मन में नारद जी की एक यह सामान्य प्रतिमा है। क्या है नारद जी, इसको पहले समझ लीजिए। हमारी संपूर्ण परंपरा में सर्वोच्च ऋषि यदि कोई है तो वे देवर्षि नारद है। सर्वोच्च।
उनका वर्णन सुनिए महाभारत से। वेदोपनिषदाम वेत्ता, वे वेदों के उत्तम ज्ञानी हैं। उपनिषदों के यानी वेदांत ज्ञान के वे अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। केवल वेद वेदांत को जानने वाले पंडित नहीं हैं। वक्ता प्रगल्भो मेधावी, ये सारे देवर्षि नारद जी के विशेषण हैं। ग्रंथों को जानना, ग्रंथों का ज्ञान अपने भीतर समाविष्ट करना एक बात होती है, और उत्तम शैली में उन ग्रंथों को लोगों के सामने कहना एक दूसरी बात होती है। नारद जी विद्वान हैं, नारद जी उत्तम वक्ता है। वक्ता प्रगल्भो मेधावी, वक्ता भी कहा, प्रगल्भ भी कहा। इसका अर्थ यह है कि केवल रटी रटाई बातें, केवल लिए हुए नोट्स बोलने वाले नहीं है वो। कुछ वक्ता ऐसे होते हैं, वो उतना उतना टॉपिक उनका प्रिपेयर्ड होता है, उतना उतना जहां तहां बोलते रहते हैं। नहीं, ये प्रगल्भ है। इनके बोलने में इतने विषय, इतने ग्रंथ अपने आप समाहित होते जाते हैं कि कल्पना करनी पड़ती है कि वास्तव में इन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है। स्वामी विवेकानंद उत्तम वक्ता तो थे, केवल वक्ता नहीं थे, प्रगल्भ वक्ता थे। प्रोफेसर राइट ने उनके लिए लिखा है कि हमारे अमेरिका के सारे प्राध्यापक मिलकर के भी जितना ज्ञान नहीं इकट्ठा होगा, उतना ज्ञान इस एक सन्यासी के पास है। अमेरिका के सारे प्राध्यापकों को उतना ज्ञान नहीं है। यह प्रगल्भता है, असंख्य विषयों का आकलन। वक्ता प्रगल्भो मेधावी, अत्यंत बुद्धिमान ऋषि ही, क्रांतदर्शी। ऋषि उसे कहते हैं जो काल को भेद करके उस ओर अपनी दृष्टि को जमाता है। पॉलिटिशियंस के बारे में यह कहा जाता है, पॉलिटिशियंस थिंक ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन एंड फिलोसोफर्स थिंक ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। राजनीतिक नेता अगले चुनाव का विचार करता है, उसके गणित में बैठा रहता है। तत्वदर्शी लोग अगली पीढ़ियों का विचार करते हैं, और जिनको ऋषि कहा जाता है वे तो काल के उस पार का जाकर के विचार करते हैं, और वे तत्व उनको साक्षात दिखते हैं। ऋषि सुरगणार्चितः वक्ता प्रगल्भो मेधावी स्मृतिमान नयवित् कवि। किस प्रकार अपनी बातों को सामने रखना चाहिए, और बातों को इस प्रकार सामने रखना चाहिए कि जिसके कारण वो सामने वाले के गले उतर जाए, और किसी प्रकार उसका मन हमसे ऊबे नहीं, किसी प्रकार की कटुता निर्माण नहीं हो, इस ढंग से वे बोलने वाले हैं। मैं अपनी भाषा में कहते रहता हूं कि देवर्षि नारद हमारे सभी प्रचारकों के आदर्श हैं। प्रचारकों के शिरोमणि यदि कोई होंगे हमारे इतिहास में तो देवर्षि नारद मुनि है। एक प्रचारक को अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए,
इसके लक्षण आपको 2 स्थानों में सर्वोत्तम मिलेंगे। पहला स्थान तो दासबोध का है। दासबोध में स्वयं रामदास स्वामी ने महंत लक्षण बतलाए हैं, चातुर्य लक्षण बतलाए हैं। जिसको भगवान नाम का प्रचार करना है उसे अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए, इसके सारे सूत्र वहां पर हैं। और दूसरा, यह महाभारत का प्रकरण, महाभारत में शांति पर्व में शरशैया पर लेटे हुए भीष्माचार्य से धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के अंतर्गत एक बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, दादाजी, इस संसार में सबसे पूज्य और सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व कौन है? सबसे पूज्य और सबसे लोकप्रिय। अब कठिनाई यह है कि जो पूज्य होते हैं वो प्रिय नहीं होते हैं। पूज्य होते हैं तो हम प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के झट से बाहर आ जाते हैं, और जो प्रिय होते हैं वो पूज्य नहीं होते, उनका जीवन कुछ दूसरे स्तर का होता है। प्रायः पूज्यत्व और प्रियत्व एकत्र नहीं आता है। प्रश्न पूछा है, ऐसा व्यक्तित्व जो पूज्य भी हो और अत्यंत प्रिय भी हो। भीष्म ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न उग्रसेन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, और उस समय उग्रसेन जी को भगवान द्वारिकाधीश ने जो उत्तर दिया वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। जिन्होंने ये उत्तर दिया था वे कृष्ण भी वहां पर खड़े खड़े इस संवाद को सुन रहे हैं। उग्रसेन जी ने यह प्रश्न पूछा था, और इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, महाराज, इस सारे संसार में सर्वत्र अत्यंत लोकप्रिय और पूज्य व्यक्तित्व कोई है तो वह देवर्षि नारद जी का है। हमारे मन में नारद जी के बारे में जो कल्पना है वो अपनी कल्पना, अथवा हमने जो फिल्मों में देखा उसकी कल्पना, अथवा कथा कीर्तनों में जो सुना उसकी कल्पना है। क्या है देवर्षि नारद? भगवान श्री कृष्ण ने उनका वर्णन 20 श्लोकों में किया है, 1-2 पंक्तियों में नहीं। यह नहीं कहा कि वे सबसे पूज्य भी है, सबसे प्रिय भी है। सबसे पूज्य क्यों है और सबसे लोकप्रिय क्यों है? तेन सर्वत्र पूजितः, भगवान के स्वयं के शब्द हम महाभारत से पढ़ते हैं। न चारित्र निमित्तोस्या हंकारो देहतापनः अभिन्न श्रुत चारित्रः तस्मात् सर्वत्र पूजितः। सारा संघ कार्य खड़ा हुआ है ना प्रचारकों के बल पर हुआ है। और आप देखेंगे इसी प्रकार के सद्गुणों के कारण इन प्रचारकों ने स्थान स्थान पर जाकर के अपने लिए स्थान बनाया, और समाज के अंतःकरण में इस प्रकार वे घुल मिल गए कि समाज स्वयं संघ के साथ खड़ा हो गया। जिस किसी को उत्तम कार्य करना हो उसे अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए, इसका इतना बढ़िया वर्णन आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा।
दिस इज द पीक पॉइंट। और वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं, प्रकरण महाभारत के शांति पर्व का है। और भगवान आरंभ कहां से करते हैं देखो, न चारित्र निमित्तोऽस्याहंकारो देहतापनः। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि नारद जी के चरित्र के बारे में कहीं पर भी किसी के मन में कोई भी संशय निर्माण ही नहीं हो सकता है। उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार तराशा है। देखो ये भारत है और यहां व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय चरित्र के साथ कभी समझौता नहीं होता है। यह एडजस्टमेंट का मामला नहीं है। न चारित्र निमित्तोस्य, पहली बात चरित्र। बाकी सारी बातें व्यक्ति की योग्यता में कितनी अधिक होगी कितनी कम होगी उसके अनुसार उसका प्रभाव रहेगा, कम रहेगा, अधिक रहेगा। लेकिन जिस समाज में हम काम करते हैं, जिस परंपरा में हम जन्मे हैं, वह हमारी यह भारतीय परंपरा चरित्र के साथ समझौता करने वाली परंपरा नहीं। अरे भाई मैं काम तो इतना कर रहा हूं ना, फिर मेरे पर्सनल लाइफ की ओर क्यों देखते हैं? यह मूर्खतापूर्ण बात भारत में नहीं चलती है। हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा होगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में चारित्र का पालन नहीं होगा, उस व्यक्ति को आदर की दृष्टि से यह समाज कभी नहीं देख सकता। भगवान स्वयं वर्णन का आरंभ करते ही पहली बात बताते हैं, आपने कभी गाया होगा या पढ़ा तो जरूर होगा, सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत्। कार्यकर्ता का शील ऐसा होना चाहिए, चरित्र ऐसा होना चाहिए, लोगों को झुको ये कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही लोगों के मन में उसके प्रति अत्यंत आदर की भावना निर्माण हो जाए। यहां पर रामायण दर्शन का इतना सुंदर निर्माण केंद्र ने किया है। संपूर्ण रामायण का मूलभूत गुण कौन सा है? यह हमारे आदर्शों की गाथा है, यह भारतीय जीवन आदर्श है। वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर के यह किया गया है, यह बहुत आनंद की बात है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी को, देखो नारद जी से ही पूछना पड़ता है, हमारे यहां नारद जी सर्वगामी है, जहां कहीं आवश्यकता होगी झट से नारद जी पता नहीं कहां से आ ही जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से क्या पूछा? तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। यह वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है। देवर्षि नारद जी आए, महर्षि वाल्मीकि ने पूछना आरंभ किया। और क्या पूछा? कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके
गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यसंधो जितेन्द्रियः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कक्कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। ये प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि ने पूछे हुए देवर्षि नारद जी से। उसमें वे पूछते क्या है, मुझे ऐसा नाम बताइए जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, जो चरित्रवान है, चारित्रेण च को युक्तः। दुष्चरित्रों की कथाएं क्या सुनना है, विस्तार नहीं करता, वो विषय नहीं है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने 16 गुण पूछे, 16 कुल मिलाकर के। और यह भी कहा है कि ऐसे पुरुष का नाम मैं जानना चाहता हूं, भगवान का नहीं। देवर्षि नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, मैं आपको पुरुष का ही नाम बताऊंगा, पुरुषोत्तम का नाम बताऊंगा। और बोलते बोलते ये कहा कि अरे आपने तो बहुत कम गुण पूछे हैं, मैं जिसका नाम बताना चाहता हूं वो तो इससे कितना ही गुना अधिक गुणों से संपन्न है। और तत्पश्चात रामचरित्र का आरंभ हुआ है। चरित्र भगवान श्री कृष्ण यहां पर देवर्षि नारद जी का वर्णन कर रहे हैं। उनके चरित्र के बारे में कोई चर्चा, कहीं किसी को संशय नहीं। दूसरी बात, चरित्रवान तो है, अत्यंत ज्ञानी है। पता नहीं इन्होंने इतना ज्ञान कहां से प्राप्त किया है। अभिन्न श्रुत, अच्छा इनका जो ज्ञान है वह निस्संदिग्ध है। तीसरी बात, कोई चरित्रवान होता है, कोई ज्ञानी भी होता है ना, उसको अपने भीतर एक अहंकार अनुभव होने लगता है कि मैं कुछ हूं, इन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा, इनका बिहेवियर तो ऐसा है, मैं कैसा हूं। पहले 3 गुण बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण पहले श्लोक में, और वे कहते हैं नारद जी के चरित्र का पक्ष अत्यंत उज्ज्वल है। उनका ज्ञान निस्संदिग्ध है, और इन दोनों के होने पर भी इनके भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। वे क्यों प्रिय है लोगों को। देखो आगे चल करके एक प्रकरण हम देखेंगे। एक प्रश्न पूछा है यक्ष ने, धर्मराज ये बताओ किस वस्तु का त्याग करने से मनुष्य सब में प्रिय हो जाता है। धर्मराज ने उत्तर दिया, मानम हित्वा प्रियो भवति। लोगों को प्रिय वही व्यक्ति लगता है जिसके भीतर अहंकार नहीं है। कोई ज्ञानी भी होगा और अहंकारी होगा ना, तो उसके ज्ञान के बारे में शायद हमारे मन में आदर निर्माण हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्रियत्व की भावना नहीं जगेगी। कोई धनवान होगा, आश्चर्य लगेगा, आदर लगेगा, लेकिन उसके अहंकार के कारण वह प्रिय नहीं होगा। भगवान पहले 3 गुण बताते हैं, इनके चरित्र के बारे में कोई संदेह नहीं, इनके ज्ञान में कहीं संदिग्धता नहीं,
और इनमें किसी भी प्रकार का मान गुमान नहीं, अहंकार नहीं। इससे जहां जाते हैं वे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। अरति क्रोध चापल्ये भयन्नैवास्ति नारदे। क्यों नारद जी प्रिय है? इनमें अरति नहीं है। अरति का अर्थ, कोई व्यक्ति आपके पास आया और कुछ बात बताना है, मैं किसी से मिलता नहीं, हम बात करते नहीं, वो आदमी दूसरी बार आएगा ही नहीं। यदि आपको लोगों को निर्माण करना है, लोगों के मन में अपने लिए स्थान निर्माण करना है, तो आए हुए व्यक्ति के किसी भी काम में थोड़ा तो भी आपको रस लेना सीखना चाहिए। और वो कुछ बतलाने के लिए आया है, उल्टे आप कह सकते हैं कि भैया इस विषय में मैं जानता नहीं हूं, तुम्हें मुझे बताओ, तो उसको और अच्छा लगेगा। रूखा सूखा उत्तर दे दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सामने वाला कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, बात खत्म। लोक व्यवहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह होता है, देखो पहले सामने वाले का विचार किया जाए कि उसको क्या है। अब अपना और क्रिकेट का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन सामने मुझे मिलने के लिए जो आया है लड़का, वो क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्टेड है। मुझे कुछ पता भी नहीं हो, मैं क्रिकेट का एक प्रश्न यदि पे पूछ लेता हूं ना, वो बैठ जाता है। ओके, महाराज को क्रिकेट का भी कुछ इंटरेस्ट है, मुझे जीरो इंटरेस्ट है। दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, आई एम इंटरेस्टेड इन द पर्सन। समर्थ रामदास स्वामी का एक वाक्य बड़ा सुंदर है, यदि आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं और लोगों को संस्कारित करना चाहते हैं और अपने कार्य में जोड़ना चाहते हैं, उनको उपदेश मत करो, पहले उनसे प्रेम करना सीखो। आदि अंतर हाथी घ्यावे, आदि अंतर हाथी घ्यावे, मग हळू हळू उकलावे। पहले उसके मन को छूना आना चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है। हम लूखे सूखे रहेंगे ना, कभी कोई अपने पास आने का नाम ही नहीं लेगा, घर के बच्चे भी नहीं आते हैं। और तो और अरति क्रोध चापल्ले, क्रोध जहां कहां यदि मुझे गुस्सा आता होगा ना, कुछ लोगों को तो ये सद्गुण इतना ज्यादा प्रिय है, हरदम तैयार ही होता है छोटी मोटी बात पर। अब ऐसा आदमी कार्यकर्ताओं में भी हमारे साथ हो ना, तो हम बोलेंगे नहीं उसको कुछ भी, लेकिन हम उसको टालते रहेंगे। कहीं जाना भी है ना तो उनको उसको टालो। अरति क्रोध चापल्ये भयन्नैतानि नारदे, अदीर्घ सूत्र। किसी भी काम को करने में वो बहुत लंबा समय नहीं लगाते। देखेंगे जी, देखेंगे जी, अभी क्या जल्दी है, अभी क्या जल्दी है। सारा लंबा वर्णन मैं करूंगा नहीं, ये सब आपको मिलने वाला है, मैंने आपके लिए प्रिंट करके लाया है। अभिन अदीर्घ सूत्र शूरश्च
तस्मात् सर्वत्र पूजितः, इसलिए सर्वत्र पूजित है देवर्षि नारद जी। उपास्यो नारदो बाढ़म वाचिनास्य व्यतिक्रमः। कुछ कुछ बातें केवल मैं बतलाता हूं। वाचिनास्य व्यतिक्रमः, एक बात बोले दूसरे दिन उसके दूसरी उल्टी बात बोल दी है। हमारे एक देश के वर्तमान में एक प्रेसिडेंट है, उनके बारे में मीडिया वाले लिखते रहते हैं कि ये दिन में 20 बार झूठ बोलते हैं। कहां के मैं बतलाऊंगा नहीं, यहां का विषय नहीं है वो। एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति के बारे में प्रसार माध्यम ये साफ साफ बोलते हैं, ये बंदा एक दिन में 20 बार तो भी झूठ बोलता है। सवेरे कुछ बोलेगा, दोपहर में कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, रात में कुछ बोलेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय नहीं रह जाता है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। देखो, लोगों का विश्वास संपादन करना पड़ता है। लोगों का प्रेम संपादन करना, लोगों का विश्वास संपादन करना। एक अज्ञात अजनबी व्यक्ति मेरे पास आता है कार्यकर्ता के रूप में, और यदि अपनी बातों को पलटता जाता है तो सामने वाले का विश्वास कभी जीत नहीं सकता। नारद जी महाराज कभी अपनी बात को पलटते नहीं। काम तो यदि वा लोभात् तस्मात् सर्वत्र पूजितः। हम अपनी बातों को क्यों पलट देते हैं? लोभ के कारण पलट देते हैं, अपनी किसी अन्य इच्छा के कारण पलट देते हैं। नारद जी में इस प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई कामना नहीं। इसलिए उन्होंने एक बात कह दी कि मैं करूंगा तो वो करेंगे। अध्यात्म विदित तत्वज्ञ क्षांत शक्तो जितेंद्रिय। उनका अपनी इंद्रियों पर अत्यंत बड़ा नियंत्रण है। आध्यात्मिक साधना के बारे में वे सब कुछ जानते हैं। बोलने में कहीं पर भी उनके वक्रता नहीं है, सरल सीधी बात करेंगे। ऋजुश्च सत्यवादी च तस्मात् सर्वत्र पूजितः। तेजसा यशसा बुद्ध्या ज्ञानेन विनयेन च जन्मना तपसा वृद्धः तस्मात् सर्वत्र पूजितः। क्यों में अत्यंत प्रिय है और क्यों पूजित है? वे तेजस्वी है, यशस्वी है, जहां जाएंगे यश प्राप्त करते रहते हैं। हर व्यक्ति के ध्यान में एक बात आती है कि किसी विषय के बारे में मैं जितना जानता हूं, मुझसे ये अधिक ही जानते हैं। वृद्धा, वृद्ध का अर्थ अधिक जानने वाला, बढ़ा हुआ। इतना ही नहीं, विनयेन च, विनम्रता में वे सबसे अधिक आगे हैं। कल्याणं कुरुते बाढ़म पापमस्मिन् न विद्यते। जहां कहीं जिसका वे भला कर सकते हैं, उनकी मर्यादा में सबका कोई न कोई काम करते रहते हैं।
सहजता से हमारे द्वारा किए जाने वाले लोकोपकार के कामों में जो ऊबता नहीं है, ऐसा प्रचारक, ऐसा कार्यकर्ता अपने आप लोगों के भीतर अपनी साख बना लेता है। हमारे बचपन में हमारे यहां पर एक प्रचारक आया करते थे। अब भाई भाइयों के झगड़े मिटाना ये कोई प्रचारकों के काम नहीं होते हैं। वो संघ शाखा देखने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे गांव के कितने ही घरों के झगड़े मिटाने में वो इतना समय देते थे। कहीं मिटते थे, कहीं नहीं मिटते थे, कहीं थोड़े मिटते थे। लेकिन एक बात मैंने बचपन में अनुभव की, और वो ये कि सभी लोग एक बात तो मानते हैं कि वो जो बात बोल देंगे वो गलत नहीं बोलेंगे, वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, लोग उनका विश्वास करते हैं। अब ये सब करने में उनको समय देना पड़ता। आदमी कह सकता है कि मेरे पास समय, मैं कोई ये कोई मेरा काम है, ये कोई मेरा काम है। अरे ये सारे काम आपके नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आप संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए वो एक्यूट प्रॉब्लम होगा। तो उन लोगों को जोड़ने के लिए इस बात को स्वयं अपना समय देना, यह आपका काम अपने आप बन जाता है और सहज हो रहा है। कल्याणम कुरुते बाढ़म, वर्णन करते हैं, पापमस्मिन् न विद्यते न प्रीयते परात्, न प्रीयते परानर्थैर् तस्मात् सर्वत्र पूजितः। बड़ा लंबा वर्णन है ये सारा। समत्वाच्च प्रियो नास्ति ना प्रियश्च कथंचन मनोनुकूलवादी च तस्मात् सर्वत्र पूज। अपनी भाषा को सर्वदा अत्यंत सौम्य रख करके सबके मन में अपने लिए स्थान बनाते हैं। निरंतर अपने काम में एकाग्र रहते हैं, स्वार्थ रहित जीवन जीते हैं। इन सारी बातों को आप स्वयं इस पुस्तक में से बाद में पढ़िएगा। मूल बात यह है, इन्हीं गुणों के कारण नारद जी ने स्वयं एक भव्य आदर्श लोगों के सामने खड़ा किया। कितना उनका जीवन श्रेष्ठ है। राम कथा की बात आपने देखी। महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का प्रथम उपदेश नारद जी ने किया। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास जी महाराज को भागवत के लिखने की प्रेरणा किसने दी? नारद जी ने दी। 5 वर्ष का छोटा सा ध्रुव घर से बाहर निकला। सबसे पहले नारद जी ने उसको पकड़ा, उसको दीक्षा दी, भगवान के मार्ग में लगा दिया। देवताओं का शत्रु है हिरण्यकश्यपु। भगवान की सबसे अधिक भक्ति करने वाला भक्तराज प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आता है। यह कमाल किसका? ये नारद जी का। हिरण्यकश्यपु तो भगवान का शत्रु है ही, देवताओं का शत्रु ही है। लेकिन नारद जी ने उसकी पत्नी को, कयाधु को भगवत कथा सुनाई। कयाधु की मनोवृत्ति बदल गई।
कयादु के गर्भ में प्रहलाद है, उसकी मनोवृत्ति बदल गई और दृश्य क्या निर्माण हो गया। देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु है हिरण्यकश्यपु और भगवान का सबसे बड़ा भक्त है प्रहलाद। बाप शत्रु है और बेटा भक्त है, घर में ही द्वंद्व हो गया। पिछली पीढ़ी में अनेक स्थानों में, अनेक घरों में आपने देखा होगा, मैंने स्वयं देखा है, पिताजी की परंपरा कुछ और थी, पिताजी तक परंपरा कुछ और थी, लेकिन नए बालक ऐसे उभर करके आए जिन्होंने स्वयं अपनी पद्धति को, अपनी सोच को बदल दिया। ये नारद जी जैसे प्रचारकों के बिना नहीं होता है। अच्छा, नारद जी को यह कार्य करने के लिए प्रचारक चाहिए। भागवत में कथा आती है, दक्ष के पुत्र हुए हर्यश्व, बहुत सारे पुत्रों को जाते हुए नारद जी ने देखा। नारद जी ने देखा कि इतना बड़ा लॉट मुझे मिल गया तो अच्छा हो जाएगा। उन सबको बैठाया, उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछे, कहां जा रहे हैं? तपस्या करेंगे, आएंगे, विवाह करेंगे और फिर राज करेंगे, आदि आदि। नारद जी ने उनके सामने कुछ प्रश्न रख दिए और कहा, क्या पड़ा इस जीवन में? कितना अच्छा होगा कि आप भगवान की भक्ति करेंगे। सभी के सभी भगवत भक्त बन गए, विरक्त होकर के चले गए। दक्ष के दूसरे पुत्र आए शबलाश्व, उनकी भी संख्या बहुत थी। नारद जी ने उनको भी इसी मार्ग में लगा दिया, क्योंकि आखिर बच्चे लाना कहां से? अरे प्रचारक लाने हैं तो किसी न किसी गृहस्थाश्रमी के घर से ही निकलेंगे ना। अब इसके घर से मुझे इतने प्रचारक प्राप्त हो गए। नारद जी ने विचार किया, एक बार जाकर के उसे थैंक्स तो कहना चाहिए। इतना सब होने के पश्चात नारद जी उसके घर पर गए और वो चिढ़ गया, आग बबूला हो गया, कितनी सारी गालियां दे दी। हमारे कितने सारे प्रचारकों के माता पिताओं ने सभी ज्येष्ठ प्रचारकों को बहुत सारे अलंकार गालियों के पहनाए। तुमने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, आपने ये काम किया। नारद जी ने ठंडे दिमाग से सब सुन लिया। भाई जिसके घर में से मुझे इतने प्रचारक मिले हैं, वो यदि मुझे बोलता है तो सुन लेना चाहिए। शांति के साथ मन में भगवान के नाम का जप करते रहे, सुनते रहे। कोई बात नहीं, आपने जो कुछ कहा मैं स्वीकार क्या करते हैं? मैं आपको शाप दूंगा। दक्ष ने चढ़ करके कहा, मैं शाप दूंगा। नारद जी ने कहा, आपने इतना बड़ा कार्य मेरा किया है, आपका शाप भी मुझे स्वीकार करना चाहिए। क्या शाप देने वाले हैं, बोलिए। इधर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा शाप दे तो अच्छा है। दक्ष ने कहा, कहीं पर तुम्हारा पग एक जगह टिकेगा ही नहीं। नारद जी ने कहा, मुझे तो यही चाहिए। सर्वत्र नारद जी की एक साख है। अब एक बात सत्य है कि वे कभी हल्की फुल्की बातें भी करते हैं। अरे हल्के फुल्के लोग ही मिलते तो हल्की फुल्की बातें ही करनी पड़ती है। राजाओं की सभा में जाते हैं, गंभीर राजनीतिक चर्चा करते हैं। फिर राजाओं के महल में जाते हैं तो वहां पर रानियां होती हैं। अब उनकी बातें थोड़ी हल्की फुल्की होती है, इधर की उधर लगाना भी तो आवश्यक है थोड़ा। और यदि किसी भी माता जी से आप मिलो और एक बात उनसे कहो ना, मैं वहां पर गया था
इतनी आपकी प्रशंसा हो रही थी, अच्छा चाय लेकर जाइए, बैठिए। अब इसमें झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगता है ना। लेकिन हम इतने कंजूस की उतना भी नहीं बोलेंगे। बोलो ना। छोटे बालकों में जाते हैं तो बालकों जैसी बात करते हैं, ऋषियों में जाते हैं तो गंभीर अध्यात्म चर्चा करते हैं। उत्तम प्रचारक का लक्षण क्या है? जब वो घर में आता है तो बच्चों को लगना चाहिए कि अच्छा हो गया, महिलाओं को लगना चाहिए अच्छा हो गया, बड़ों को लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए अच्छा हो गया। अब मैं अपने मन की बात करूंगा। दैट इज रियल लाइफ। यही भगवत भक्ति का प्रचार कर सकता है, ध्यान रखना। चैतन्य महाप्रभु ने अमानी, वे स्वयं वर्णन करते, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्यदेन कीर्तनीय सदा हरि। अमानिना मान देना, स्वयं किसी से सम्मान चाहना नहीं और सम्मान देने में कभी कसर करना नहीं। देखो अपने आप लोग आपसे प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे नारद जी के गुण हैं। नारद जी का प्रगल्भ ज्ञान हम लोगों को देखना है। थोड़ा उनका नाम संकीर्तन भी कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण 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 नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कच्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। इंद्रप्रस्थ की धर्मराज की सभा में नारद जी विराजे हैं। राजा युधिष्ठिर उनके सामने, पांडव भी वहीं पर हैं और मुख्यमंत्रीगण भी वहां पर बैठे हैं और नारद जी ने बात करना आरंभ किया है। देखो, उपदेश दो प्रकार के होते, उपदेशों की दो प्रकार की शैली है। एक तो उपदेश किया जाता है आज्ञार्थक अथवा विधेयात्मक, भाई ऐसा करो या ऐसा करना चाहिए, यह उपदेश हुआ। सत्य बोलो या सत्य बोलना चाहिए, यह उपदेश हुआ। यह एक शैली हुई। दूसरी एक शैली है जिसको हम लोग प्रश्नांकित शैली कहते हैं। अरे तुम सत्य बोलते हो कि नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य बोलना चाहिए, हुआ ना? कम से कम 5 बजे तो भी उठते हो कि नहीं? 5 बजे उठना चाहिए यह कहना और 5 बजे तो भी उठते हो कि नहीं यह कहना, दोनों का भाव एक है। यहां पर देवर्षि नारद जी महाराज की जो शैली है वह प्रश्नांकित शैली है। वे प्रश्न पूछते हैं और यह थोड़ा मुझे ज्यादा मॉडर्न लगता है। क्या आप किसी फ्लाइट में जाते हैं या किसी होटल में रुकते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर आपको एक क्वेश्चनर मिलता है असेसमेंट के लिए, यहां का भोजन ठीक था कि नहीं था, कमरे में मच्छर कम थे कि ज्यादा थे कि मीडियम थे, समय पर गर्म पानी मिलता था कि ऐसे कुछ तो भी। ताकि उसमें केवल टिक करके ही आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। नारद जी ने प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों की ओर ध्यान दीजिएगा। एक संपूर्ण देश का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका भारतीय उत्तम नमूना आपके सामने खड़ा हो जाएगा। एक राज्य का प्रबंधन कैसा किया जाए, इसके बारे में नारद जी के विचारों के साथ आप आज के भारत की भी तुलना करके देख सकते हैं। एंड यू डिसाइड विच इज बेटर। 5000 वर्ष पूर्व का यह ज्ञान है। हमने इतना तो भी अभी तक साकार किया है क्या? देखो, उस और बाद में आएंगे। पहले प्राथमिक प्रश्नों का अवलोकन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नारद जी ने यह पूछा है, धर्मराज ये बताओ
तुम्हें अपने कर्तव्य करने में रस आता है कि नहीं। धर्मे च रमते मनः, तुम एक राजा हो, सिंहासन पर बैठ करके राज करने में तुम्हें रस आता है कि नहीं। डू यू एंजॉय योर ड्यूटीज, या आज की मैनेजमेंट की भाषा में बोलूं तो तुम्हें जॉब सेटिस्फैक्शन है कि नहीं। ठीक है ना। मैं जो काम कर रहा हूं उस काम से मुझे समाधान मिलना चाहिए, क्योंकि यदि उस काम से समाधान नहीं मिलेगा तो मैं उस काम को न्याय नहीं दे सकता हूं और लंबे समय तक उस काम को मैं कर भी नहीं सकता। देखो, कार्य को ढोना एक बात है और कार्य को रस लेकर के करना एक बात है। कभी कभी हम लोग काम को ढोते रहते हैं, भाई अब उसने कहा है तो करना ही पड़ता है ना, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये जो है ना, ये काम ढोने की बात हो गई। नारद जी का प्रश्न अत्यंत मौलिक प्रश्न है। राजन ये बताओ, कच्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। इस काम को करते समय तुम्हारा मन उचट नहीं जाता है ना, उबता नहीं है ना। इस प्रश्न में एक बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। यदि किसी काम में आपको रस आ गया तो उस काम को करते समय आप घंटे नहीं गिनेंगे, घड़ी नहीं देखेंगे, उसको करते ही जाएंगे और कितना भी करने पर आपको थकान नहीं आएगी। जिसको जिस काम में रस होता है उसे वह काम करते समय थकान का अनुभव नहीं होता है। और यदि वो काम मेरे रस का काम नहीं होगा ना, अब किसी को संगीत में रस है, उसको मैथमेटिक्स में बैठा दिया और वो तो मुश्किल है उसके लिए। मैथमेटिक्स में, गणित में रस नहीं है ऐसा मुझे नहीं कहना है, वो जिसको है उसको है। एक बार हमारे शिवराम पंत परांश पे बोल दिए भाषण में, अरे गणित जैसा नीरस विषय है। वो बड़े वक्ता थे। बग्गी में बैठने के बाद तिलक जी ने उनको डांटा, कहा तुम्हें गणित का रस पता है? गणित में कितना रस है तुम्हें क्या पता। हमारे पास भी एक सज्जन मिलने के लिए आते हैं, वो जब आएंगे मैथमेटिक्स की बात करेंगे और वो एक बात ऐसी है कि मेरा माथा ठनकता है। बचपन से पढ़ते समय दो विषयों से मैं प्रेम नहीं कर पाया, एक तो गणित और दूसरा हमें सूत काटना पड़ता था, रुई लेकर के चरखा चला चला कर। उसको देख करके ही मैं घबरा जाता था। मैं कि आलोचना नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति का हर विषय में रस होना चाहिए, ऐसी बात उसके ऊपर लादी नहीं जा सकती। लेकिन जो काम मैंने चुना है उसमें तो मुझे रस होना चाहिए, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। एक बात और बतला देता हूं,
लोकमान्य तिलक जी को वास्तव में जो काम उन्होंने किया उसमें रस नहीं था, उनको रस गणित में ही था। एक बार उनसे पूछा गया कि यदि अगले महीने स्वराज्य मिल जाता है तो आप क्या काम करेंगे? तिलक जी ने सीधे कहा, यदि अगले महीने स्वराज्य किसी भी दिन मिलता है तो दूसरे दिन में फर्ग्यूसन कॉलेज में जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ाना आरंभ करूंगा। उनको उसी में रस था। लेकिन जब एक स्वीकृत कार्य के रूप में उन्होंने देश की सेवा, आजादी की लड़ाई, इसको अपना मिशन मान लिया, ही डिड इट होल हार्टेडली। या तो मूल में रस होना चाहिए या रस निर्माण करना आना चाहिए, और यह रस निर्माण होता है ध्येय निष्ठा से। उस ध्येय निष्ठा को जाज्वल्य जागृत रखना बहुत आवश्यक होता है। जब कभी काम करते समय हमारा मन उचट जाए, स्वामी जी के व्याख्यानों की पुस्तक निकाल करके हम बैठ जाए, पढ़ने लग जाए, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, आपके धमनियों का रक्त जो ठंडा पड़ गया होगा फिर गर्म हो जाएगा। आपको यह भी लगेगा कि मेरे 10 कामों में रस होगा, ये सारे काम छोड़ करके मुझे यही काम करना चाहिए। या तो मूल में रस हो या कहीं न कहीं उस रस के साथ अपना कनेक्शन हो, तो ध्येय निष्ठा के कारण अपने आप वह फिर जागृत हो जाता है। लेकिन उसको जागृत रखना सीखना चाहिए। कच्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। धर्मराज से पूछा है, काम करते समय, इस कर्तव्य का निर्वाह करते समय तुम उदास आते हो ना? अपने मन को प्रसन्न रखना सीखो। प्रसन्नता से कार्य करना, प्रसन्नता को अपने भीतर जागृत रखना, यह जितना होगा उतना हमारा काम अधिकाधिक सफलता की ओर चलता है और उससे हमें भी रस मिलता है। कच्चिदर्थेन वा धर्मं धर्मेणार्थमथापि वा उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबाधसे। मुख्य रूप से 3 पुरुषार्थों का विचार हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। मोक्ष एक स्वतंत्र पुरुषार्थ है, उसका विचार हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत करना होता है। सामाजिक जीवन में 3 बातों का विचार प्रमुख है, धर्म, अर्थ और काम। दर्शन नारद जी ने पूछा, धर्मराज ये बताओ, तुम्हारे पूरे दिन भर के क्रम में तुमने हर काम के लिए कोई न कोई समय का निर्धारण किया है कि नहीं? और किया गया यह समय का निर्धारण उस कार्य के लिए सबसे उत्तम समय है कि नहीं? कच्चिदर्थंच धर्मंच कामंच जयतां वर विभज्य काले कालज्ञः सदा वरद सेवसे। हर व्यक्ति के अपने स्वयं के कुछ निजी काम होते हैं
उसके परिवार के कुछ काम होते हैं, और धर्मराज के लिए राज्यसभा का कुछ काम है। मेरा व्यक्तिगत काम, मेरे परिवार के साथ मेरा काम, और राज्यसभा में मेरा राज्य के लिए कर्तव्य। धर्म, अर्थ और काम। नारद जी ने पूछा, तुमने इन सब कामों के लिए दिन भर में समय का निर्धारण किया है कि नहीं? कोई भी काम उस निर्धारित समय पर करने की तुम्हें आदत लगी है कि नहीं? ऋषिकेश में एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, आपने नाम सुना होगा उनका, स्वामी शिवानंद जी महाराज। देश के लिए, धर्म के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। दिव्य जीवन संघ के वे प्रणेता रहे। उनकी एक विशेष बात ये थी, 24 घंटे का एक एक मिनट उनका बंधा हुआ था, और जिस मिनट में जो काम रोकना है वो रोक देते थे। अब देखो, पत्र, रोज के पत्र लिखने के लिए अब लोगों को उतने पत्र लिखने नहीं पड़ते, क्योंकि अपने पास मोबाइल आ गया और व्हाट्सएप आ गया। लेकिन उनको तो पत्र बहुत लिखने पड़ते थे। पुरानी बात, घड़ी से पत्र लिखे जाते, और जिस क्षण घड़ी का समय पूरा हो गया, यदि पत्र का लिखा हुआ वाक्य आधा लिखा गया है, वो वहीं पर रुक जाते हैं, उसको पूरा नहीं करते। देखो, ये अपनी अपनी आदत है। लेकिन समय के पालन के बारे में उनके जैसा और हमारे पूज्य गुरु जी महाराज जैसा, मैं तो उनको टाइम टेररिस्ट कहता था, कि हमें डर लगता है आपके समय से ही, तो उनका डर लगना ही चाहिए। उसके बिना इस देश की आदतें बदलेगी नहीं। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज नेवर लेट इवन बाय ए सिंगल मिनट एनीवेयर। ये साधारण बात नहीं है। हर काम का समय निर्धारित, और उस समय में वही काम पूरा करना। अब समय का निर्धारण करते समय एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग यहां पर किया है नारद जी ने, विभज्य काले कालज्ञः। केवल समय मिनटों में निर्धारित नहीं किया जाता है। किस समय कौन सा काम करने से उस समय का सबसे अच्छा उपयोग होगा, यह हमारी विजन होनी चाहिए। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अरे तुमने दिन भर के शेड्यूल में कुछ तो भी समय अपने व्यायाम के लिए निश्चित किया है कि नहीं? उसने कहा, वाह, कैसे नहीं करेंगे। 20 मिनट मैंने मेरे रोज के व्यायाम के लिए निर्धारण किया है। आज ही सवेरे मैंने टाइम टेबल बनाया है। मैंने कहा, कितने बजे 20 मिनट? उसने कहा, दोपहर 12 बजे से 12:20 तक। क्यों हंस दिया? आपके ध्यान में आ गया कि ये 20 मिनट उस काम के लिए अयोग्य है। कौन सा काम किस समय करने पर वह कार्य सबसे अधिक फल देगा, इसका भी हम लोगों को थोड़ा आकलन चाहिए। हमारे प्राचीन ऋषि हम लोगों को जो आह्निक सिखाएं, दिन भर में भगवान की पूजा, देवता पूजा कभी भी करो, ऐसा नहीं कहा। देव कार्य करना है, प्रातः काल में करो। सवेरे का ही समय उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पूर्वाह्ने दैवमान्निकम, पितरों का श्राद्ध करना है, सवेरे मत करो, मध्याह्न में करो।
ये जो टाइम मैनेजमेंट की बात है ना, हमारे ऋषियों ने इसका बहुत प्रगल्भता से विचार किया है, बहुत। और ये देवर्षि नारद जी महाराज है ना, इन्हीं का एक ग्रंथ है, थोड़ा ही लिखा है, उन्होंने ज्यादा लिखा नहीं है, नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा है कि दिन भर का काम इस प्रकार से आयोजित करना एक क्षण भी गंवाना नहीं। एक क्षण मेरा शब्द है, नारद जी ने एक क्षण की छूट नहीं दी है। वे कहते हैं क्षणार्धमपि व्यर्थ न नेयम, आधा क्षण भी मेरा व्यर्थ न जाए, आधा क्षण। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान यदि कोई पहलू है तो वो समय है। बाकी सब कुछ चला गया तो वापिस लौट करके आता है, आ सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम इज मनी। गलत बात। अरे टाइम इज मच मोर देन मनी। संपत्ति चली गई, भाग्य और पुरुषार्थ अच्छा है तो जितनी चली गई उससे 10 गुना वापिस आ जाती है। लेकिन कल का दिन चला गया, अब वो लौट करके नहीं आएगा। एक महीना चला गया, अब वो लौट करके नहीं आएगा। इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह समय का बारीकी के साथ सदुपयोग करे और वह करने के लिए किस समय कौन सा काम करना चाहिए उस प्रकार से काम का विभाजन करके रखे। विभज्य काले कालज्ञः सदा वरद सेवसे। एक विशेष बात है, नारद जी ने कहा केवल काम का विभाजन मत करो, जैसा विभाजन किया वैसा स्वयं करने लग जाओ। हम बचपन में टाइम टेबल बनाते थे, सवेरे को क्या पढ़ना, दोपहर में क्या पढ़ना, शाम को क्या पढ़ना, रात में क्या पढ़ना। बनाते तो अच्छा थे, लेकिन रख करके कहां भूल जाते थे पता नहीं। अच्छा, एक विशेष आदत थी, वो बनाना सोमवार के दिन शुरू करना, और यदि एक सोमवार टल गया तो फिर एकदम नेक्स्ट मंडे। पता नहीं वो सोमवार का कौन सा मुहूर्त था। मनुष्य का मन बार बार फिसलता है। इस फिसलन से रोक करके उसे समय के एक एक क्षण का उपयोग करने में लगाना परम आवश्यक बात है। कच्चिदर्थंच धर्मंच कामंच जयतांवर विभज्य काले कालज्ञः सदा वरद सेवसे। कच्चिदर्थेन वा धर्मं धर्मेणार्थमथापि वा उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबादसे। नारद जी ने प्रश्न पूछा है धर्मराज से कि राजन, तुमने जो समय निर्धारित किया है सभा के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए और किसी काम के लिए, ये एक दूसरे के ऊपर हावी तो नहीं होता है ना, ओवरलैपिंग नहीं होता है ना। इन बातों को मैं लोगों के सामने बोलते समय अपनी भाषा में बोलता हूं कि जब ऑफिस में काम करने के लिए चलो तो इतना घर का काम पूरा करके निकलना कि ऑफिस में मैडम का फोन नहीं आना चाहिए। ऑफिस में है तो ऑफिस का ही काम,
और ऑफिस में ऑफिस का काम इस ढंग से पूरा हो जाना चाहिए कि ऑफिस की एक भी फाइल घर पर नहीं आनी चाहिए। जो काम जहां पर पूरा करना है वहीं पर पूरा करने की आदत। इन कामों को एक दूसरे के ऊपर हावी होने का कहीं अवसर नहीं मिलना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा है, राजन बोलो। राज्य कर रहे हो तुम, ध्यान रखना ये सारा उपदेश एक राजा के लिए है। तुम राज्य कर रहे हो, तुम्हारे मन में अपने मित्र, शत्रु और उदासीन इनके बारे में एकदम स्पष्ट कल्पनाएं हैं कि नहीं? मित्रोदासीन शत्रुणाम कच्चिद वेत्ति चिकीर्षितम्। जब तक हमारा शत्रु हमें शत्रु के रूप में दिखेगा नहीं, मित्र मित्र के रूप में दिखेगा नहीं, जो तटस्थ है वो तटस्थ के रूप में दिखेगा नहीं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका भान हम लोगों को रहेगा नहीं। अब ये बोलना ठीक है कि नहीं देखो, लेकिन अनेक बार मुझे तो व्यक्तिगत रूप में यही लगता आया है कि हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़ी गफलत बात यह थी कि हमारे पड़ोसी को हम रोज ये मित्र है मित्र है मित्र भाई कहते रहे और वो गद्दारी करता रहा। You must know the enemy as an enemy only. शत्रु को शत्रु के रूप में देखना आना चाहिए, मित्र को मित्र के रूप में देखना आना चाहिए, तटस्थों को तटस्थों के रूप में देखना आना चाहिए और तटस्थों को अपनी ओर लाने के लिए प्रयास रहने चाहिए। यह जब होगा तब शुद्ध राजनीति होगी, तब देश का भला होता है। हम तो बसेस लेकर के जाते रहे आलिंगन देने के लिए, और वही बंदे कारगिल में हमारे पीठ में छुरा भोंकते रहे क्योंकि हमने शत्रुओं को पहचाना नहीं। You must have that clarity first. अब वो क्लैरिटी आई है, भारत माता जग गई है। और जैसे ही हमारी दृष्टि में वो स्पष्टता आई ना, बेचारे पड़ोसी की बुरी हालत है। यह पहले भी किया जा सकता था। फिर कहते हैं, अब ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनो राजन, ये बताओ तुम्हारे मंत्री लोग कितने पढ़े लिखे हैं? ये नारद जी पूछ रहे हैं धर्मराज से। कच्चित् संवृत मंत्रैस्ते अमात्यैहि शास्त्र कोविदैहि अमात्यैहि। राजन, तुम्हारा हर अमात्य किसी न किसी शास्त्र का उत्तम ज्ञाता होना चाहिए, उत्तम पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे देश की महानता यह है, बैंक में चपरासी का भी काम करना हो तो उसमें आवेदन पत्र में लिखना पड़ता है कि मैंने इतनी शिक्षा पाई है, एंड मिनिमम एजुकेशन एक रिक्वायरमेंट होती है। भाई कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए तब बैंक में चपरासी के रूप में काम कर सकेगा, कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए तब ये दूसरा काम वो कर सकेगा।
हर काम में हमारे यहां पर मिनिमम एजुकेशन, कम से कम शिक्षा कितनी होनी चाहिए, इसका निर्धारण है। चुनकर आने के लिए कितना पढ़ना चाहिए, इसका निर्धारण नहीं है। और मंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, इसका कहीं पर भी निर्धारण मेरा भारत महान। इसलिए मैंने कहा यू कंपेयर। जिन लोगों को हम प्राचीन समझते हैं, और प्राचीन समझते समय हमारे मन में यह बात आती है कि वो हमसे पिछड़े हुए थे, उन लोगों का शास्त्र, नारद जी कहते हैं हर अमात्य, हर मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जिनके ऊपर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, वो भी चुनाव लड़ता है, वो मंत्री बनता है। इसको देख करके विश्वास होता है कि भगवान के भरोसे देश चल रहा है। कच्चित संवृत मंत्रैस्ते अमात्यई शास्त्र को विदई। पहली बात। दूसरी बात, वो तुम्हारे लिए कितना समर्पित है। तीन बातें केवल बतलाई है नारद जी ने। तीन कसौटियों पर मंत्री पद, तीन कसौटियों पर अमात्य पद। पहली बात, उसकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी निष्ठा पक्की होनी चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं, उसे अपने मुंह पर नियंत्रण रखने की आदत होनी चाहिए, बकवास करने की आदत नहीं। कच्चित संवृत मंत्रैस्ते। संवृत मंत्र, मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा। कहीं पर भी एक नीति का निर्धारण किया गया, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तुरंत बाहर निकल करके मीडिया के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में बहुत बुरी आदत थी लोगों को। उत्तम राष्ट्र चलता है गोपनीय मंत्रणाओं से, और ये मंत्रणाएं बाहर आ जाए तो कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जा सकते। यदि इस प्रकार की मंत्रणाएं फूटने की हमारी नीति पैसे ही चलती रहती तो हम लोग एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। ऐसा स्ट्राइक किया कि सामने वाला तिलमिला गया। धन्यता का और एक प्रकरण, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जब पोखरण में न्यूक्लियर स्फोट किया था, उस दिन वास्तव में आंखों में आंसू आने जैसी बात थी कि एक भी अमेरिकन जासूस को तक पता नहीं चला कि भारत इतना बड़ा कांड करना चाहता है। और वो तो न्यूक्लियर विस्फोट होने के पश्चात ध्यान में आया कि भारत ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। इसे कहते हैं गोपनीयता। कार्य के प्रमुख लोगों को अपने सारे निर्णय गोपनीय रखने की आदत होनी चाहिए, और वो नहीं होगी तो बड़े बड़े काम किए ही नहीं जा सकते। नारद जी ने कहा, राजन, इन तीन कसौटियों पर तुमने अपने मंत्रियों का चयन किया है ना, जरा विचार करो। राष्ट्रम सुरक्षितं तात शत्रुभिर्न विलुप्यते।
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात नारद जी ने पूछी, अच्छा राजन ये बताओ, आप निर्णय कैसे लेते हैं? निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है? किसी भी बात में अंतिम निर्णय लेना है, अकेले लेते हो? भूल करके भी कोई निर्णय अकेले मत लेना। अकेले के द्वारा लिया गया निर्णय बहुत बार गलत ही साबित होता है, क्योंकि हर विषय के इतने पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं का आकलन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, बड़ी सभा आयोजित करके सभा में निर्णय के लिए विषय ऐसा करोगे तो निर्णय होगा ही नहीं। अकेले के द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो सकता है, बड़ी सभा में निर्णय आएगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग भाषण ही भाषण करेंगे। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण विषय में निर्णय लेना हो, कमाल की प्रक्रिया बतलाते हैं महाभारतकार। और यही बात राम कथा में भी भगवान श्री राम ने भरत जी को समझाई। कम से कम 3 और अधिकतम 5 इतने ही लोग जो उन विषयों के ज्ञाता हैं और उस विषय के साथ संबद्ध है, एक्सपर्ट्स एंड कंसर्न्ड, और संख्या इतनी, ऐसे लोगों के साथ बैठो। आश्चर्य की बात है, उन्होंने कहा एकदम सबके साथ मत बैठना, एक एक या दो के साथ बैठो पहले, और उनके साथ चर्चा करने के बाद सबके साथ अकेले अकेले चर्चा होने के बाद मिल करके चर्चा करो, एंड देन कम टू द कंक्लूजन एंड यू विल नेवर फेल। सारे मैनेजमेंट के ग्रंथों को खंगाल लीजिए आप, कंक्लूजन तक आने के लिए इससे बढ़िया उपाय कोई है नहीं, हो सकता नहीं। दैट इज महाभारत। राजन, एक बात का ध्यान रखना, उत्तम निर्णय लेने में भीड़ के पीछे कभी मत जाना। परामर्श उन्हीं से करना जो ज्ञानी है उस विषय के। ज्ञान के क्षेत्र में बहुमत नहीं चलता है। 50 अंधों ने मिलकर के ये कह दिया कि ये कारपेट काली है, इससे वो काली नहीं होती है। जिस एक को दिखता है उसने कह दिया कि ये तो हरी है, तो कारपेट हरी की काली बोलो। जहां ज्ञान का क्षेत्र है वहां काम बहुमत से नहीं होता है, वो ज्ञानी के द्वारा ही मार्गदर्शित होना चाहिए। फिर कहते हैं राजन, लोगों के साथ व्यवहार करते समय कभी भी बहुत कठोर नहीं होना, एक बात। दूसरी बात, कभी भी बहुत ढील मत देना। एकदम ढीले रहने से भी काम नहीं होता है, बहुत कठोरता से भी काम नहीं होता है। जब वीणा बजती है ना, तो उसके तार ढीले होते हैं कि कसे हुए होते? बोलो। ज्यादा कसेंगे तो ठीक नहीं बजेगी, और ढीले होंगे तो फिर भी नहीं बजेगी। यह विवेक होता है, यह संगीतज्ञ जानते हैं उसको कितना कसना है, तब जाकर के उसकी आवाज जैसी चाहिए वैसी आएगी।
ये विवेक लोगों के साथ व्यवहार करते समय व्यक्ति को सर्वदा रखना होता है। अगला प्रश्न पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण। धर्मराज ये बताओ, सेना को दिया जाने वाला वेतन, सेना को दिया जाने वाला वेतन और अंतर्गत सुरक्षा के लोगों को दिया जाने वाला वेतन, ये ठीक है कि नहीं? उस वेतन के साथ उनको समय पर भत्ता मिलता है कि नहीं? और तीसरी बात, वो वेतन समय पर मिलता है कि नहीं? कच्चित बलस्य दातव कच्चित बलस्य भक्तंच वेतनंच यथोचितम संप्राप्त काले दातव्यम ददासी न विकर्षसी। राष्ट्र सुरक्षित रहते हैं सेना के बल पर और अंतर्गत सुरक्षा बल पर। यदि वे ही असंतुष्ट रहेंगे तो सुरक्षा का क्या होगा? आज की स्थिति मुझे पता नहीं है, प्रामाणिकता के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष का जो रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, हमारी सेना के 16,000 पद रिक्त है। पद क्यों नहीं लगता है देश के जवानों को कि हम सेना में जावे? सेना के लिए हमारे देश के भीतर एक गर्व की भावना, आदर की भावना यह निर्माण होगी, और यदि उनके लिए आवश्यक सुविधाएं भी हो जाएगी तो युवकों को क्यों नहीं लगेगा कि हम सेना में प्रवेश करें? 16,000 पद रिक्त हो गए तो सेना का क्या होगा? और यही बात न्यायालयों के बारे में। सेना और न्यायालय, इन दोनों को यदि शासन ठीक से नहीं संभालेगा तो कठिन है। अगली बात सुनो, कच्चिद्दारान मनुष्याणाम तवार्थे मृत्युमीयुषाम व्यसनंचाभ्युपेतानाम बिभर्षि भरतर्षभ। राजन, देश के लिए प्राण देने वाला सैनिक और तुम्हारी सेवा में जिसने अपने प्राण गंवाए हैं, ऐसे सुरक्षाकर्मी, इन सुरक्षाकर्मियों के परिवार की सारी जिम्मेदारी, इनका सारा का सारा दायित्व तुम्हारा होता है। इसका तुम्हें पता है कि नहीं? और उसकी पत्नी है, उसके वृद्ध माता पिता है, उसके बाल बच्चे हैं। पिता के समान तुम्हें उस परिवार को संभालना चाहिए। हर सैनिक के और हर सुरक्षाकर्मी के मन में यह विश्वास होना चाहिए कि कल यदि मेरे प्राणों का उत्सर्ग भी होता है तो मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा, मेरे बालकों की शिक्षा पूरी होगी। यह दायित्व किसका? यह राज्य का दायित्व है। आज ऐसा होता है कि आप देखो, आगे बातें और हैं। राजन, ये बताओ, तुमने स्वयं की इंद्रियों को कितना जीता है? जिसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा वो औरों का नियंत्रण नहीं कर सकता है। आत्मा जय सदा राज्ञा,
राजा का सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि उसका स्वयं का जीवन अत्यंत संयत होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, प्रजा सुखी नहीं हो सकती। क्यों? एक पूरी चेन यहां पर बताई है। देखो, राजा का प्रत्यक्ष प्रजा के साथ संबंध नहीं आता है। प्रजा के साथ संबंध आता है अधिकारियों का। स्थानिक एसपी है, स्थानिक पुलिस वाले हैं, स्थानिक न्यायाधीश है, स्थानिक कलेक्टर है, ये अधिकारी है। प्रजा के साथ संबंध इनका आता है। यही लोग प्रजा को या तो सुख देते हैं या दुख देते हैं, या तो सहायता के लिए दौड़ते या धमकाते हैं या शोषण करते हैं। इन अधिकारियों का नियंत्रण कौन करेगा? इन अधिकारियों का नियंत्रण किया जाता है मंत्रियों के द्वारा। लेकिन उन मंत्रियों का नियंत्रण कौन करेगा? वो राजा के द्वारा। जो राजा स्वयं अपना नियंत्रण नहीं कर पाएगा, वो मंत्रियों का नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और मंत्रियों का नियंत्रण उसने नहीं किया तो ये मंत्री अपने अधिकारियों का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और फिर तो अधिकारी प्रजा को लूटेंगे, धमकाएंगे, कष्ट देंगे। और जिसको कष्ट मिला वो व्यक्ति बोलेगा क्या? क्या शासन है? पूरा शासन खराब नहीं है, इसको कष्ट देने वाला अधिकारी खराब है। लेकिन उसका नियंत्रण नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर के मंत्री ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने ध्यान क्यों नहीं दिया? राजा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। देयर मस्ट बी ए चेन, और इसका आरंभ होता है राजा स्वयं नियंत्रित होना चाहिए। आत्मा जेय सदा राज्ञ। अरे, शत्रु पर विजय बाद में प्राप्त करना, पहले स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना राजन। तब तुम मंत्रियों का नियंत्रण कर पाओगे, तब जाकर के मंत्री अधिकारियों का नियंत्रण कर पाएंगे, और तब जाकर के अधिकारी भी सावधान रहेंगे कि हमसे कोई गलती नहीं हो। तब प्रजा सुखी रहेगी। यह पूरा वर्णन देवर्षि नारद जी ने दिया है। अच्छा राजन, ये बताओ, कच्चिदात्मानमेवाग्रे विजित्य विजितेन्द्रियः, विजित्य विजितेन्द्रियः। राजा होने का अर्थ स्वैराचारी होना नहीं होता है। सब पर राम, हनुमान चालीसा आती है ना। तपस्वी राजा, हमारे देश का आदर्श तपस्वी राजा है। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो राजा शब्द आता है ना, वो हर नेता के लिए है। हर संगठन का एक प्रमुख होता है, हर संस्था का एक प्रमुख होता है। संस्था का प्रमुख संस्था के राजा के समान ही है। घर का प्रमुख घर के राजा के समान है। संगठन का प्रमुख संगठन के राजा के समान। इसलिए यहां के नियम सबके लागू पड़ते हैं, यह महाभारतकार ने कहा है। कच्चिन्न लुब्धाश्चौरा वा वैरिणो वा विषाम पते, अप्राप्त व्यवहारा वा तव कर्म स्वनुष्ठिता। राजन, तुम्हें एक बात को बार बार जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए? तुम्हारे अधिकारियों में और मंत्रियों में कोई लोभ के कारण घूस तो नहीं खाता है? क्या बात है। स्वच्छ भारत, सबसे बड़ी स्वच्छता ये थी। कच्चिन
यहां का पढ़ रहा हूं, देखो, कच्चिन्न लुब्धा चौरावा, या चोरी करने वाले लोग। अरे कितनी चोरी, चोरी के आंकड़े भी इतने बड़े हैं, मुझसे तो पढ़े ही नहीं जाते जी। वो 2G और 3G की जब उसका केस जब चला था ना, तो आंकड़े आते थे कितने लाख करोड़, कितने जीरो कितने के ऊपर। ये चोरी है कि डाका है कि पता नहीं क्या है। और ये तो केवल मैं नमूना आपको बतला रहा हूं। नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारी पैनी दृष्टि इन चोरों के ऊपर होनी चाहिए और ऐसे चोरों को चुन चुन करके निकालना चाहिए। केवल चोरी करने वाले नहीं, कुछ लोभी भी होते हैं, चोरी बड़ी बात हो गई। कच्चिन्न लुब्धाश्चौरा वा वैरिणो वा विषाम पते। ये कितनी महत्वपूर्ण बात कही है राजन। तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके और विदेशी लोगों के लिए काम करने वाले, शत्रु के लिए काम करने वाले भी अफसर हो सकते हैं। अपने गुप्तचरों के द्वारा तुम्हें उनका पता लगाना चाहिए। वे खाते यहां की रोटी है, जीते यहां पर हैं और काम करते हैं अन्य लोगों के लिए। अप्राप्त व्यवहारावा तम कर्म संष्ठिता। ऐसे लोगों को तुमने कहीं अपॉइंट करके रखा तो नहीं है ना? ध्यान रखना राजन, प्रकरण महत्वपूर्ण है। समय पूरा हो गया, 4 बजे देखिए।